महाराष्ट्र चुनाव के नॉमिनेशन हुए खत्म, अब मराठाओं की धरती पर होगी जंग। महायुति बनाम महाविकास अघाड़ी का होगा महामुकाबला, विरासत संभालने का है चुनाव। एक तरफ है कमान भाजपा के पास तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने संभाला है मोर्चा। महाराष्ट्र में चुनाव के मद्देनजर सियासी पारा काफी हाई हो चुका है। चुनाव में अब कुछ ही समय बचा है। आज नामांकन का आखिरी दिन था और आखिरी घंटों तक सीटों का बंटवारा तय नहीं हो पाया था, पर अब नामांकन खत्म हो गया है। इसके साथ ही महायुति हो या फिर महाविकास अघाड़ी, सबकी सीटें साफ हो गई हैं। इस बार महायुति में भाजपा को 148 सीटें, शिवसेना शिंदे को 80 सीटें, एनसीपी अजीत पवार को 53 सीटें मिली हैं। इसके साथ ही सहयोगी पार्टियों को 6 सीटें दी गई हैं। वहीं महाविकास अघाड़ी की बात करें तो कांग्रेस के पास 102 सीटें, शिवसेना यूबीटी के पास 96 सीटें, एनसीपी शरद पवार के पास 86 सीटें हैं। वहीं सपा को 2 सीटें मिली हैं। इन सीटों के बंटवारे के बाद कई सीटों पर भी गठबंधन ने एक दूसरे के खिलाफ प्रत्याशी उतार रखे हैं। तो चलिए आपको बताता हूं कि क्या है महाराष्ट्र का पूरा समीकरण। महाराष्ट्र में 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी ने मिलकर महाविकास अघाड़ी का गठन किया था। इस बार महाराष्ट्र चुनाव में मुकाबला पार्टी के बजाय 2 गठबंधनों के बीच देखने को मिल रहा है। सत्तारूढ़ महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों आमने सामने हैं। महाराष्ट्र की 188 विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। पिछले चुनाव में बीजेपी ने यहां 105 सीटें, शिवसेना ने उस वक्त 56 सीटें, एनसीपी ने 54 सीटें और कांग्रेस ने 44 सीटें जीती थी। लेकिन इस बार चुनाव बिल्कुल अलग है, क्योंकि इस बार 2 शिवसेना और 2 एनसीपी भी हैं। हालांकि सीटों का बंटवारा शायद अब तक सुलझा नहीं है। शायद यही कारण है कि महाराष्ट्र की कुछ सीटों पर महाविकास अघाड़ी हो या फिर महायुति, दोनों के ही गठबंधन उम्मीदवार आमने सामने आ चुके हैं। इनमें से कुछ चर्चित सीटें हैं, चलिए उनकी बात कर लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं महाविकास अघाड़ी की। पंडारा विधानसभा सीट से राहुल पाटिल शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट से उम्मीदवार हैं, जबकि उन्हीं के खिलाफ एनसीसी शरद पवार के राहुल मोटे आ चुके हैं। पेन विधानसभा सीट पर प्रसाद भोईर जो शिवसेना उद्धव ठाकरे के उम्मीदवार हैं। सतकेरी कामगारी पार्टी ने उन्हें यहां से एक उम्मीदवार उतार रखा है, जबकि वो महाविकास अघाड़ी का हिस्सा है। अलीबाग विधानसभा सीट सुरेंद्र महत्रे शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवार हैं, जबकि सतकेरी कामगार पार्टी ने यहां से भी अपना उम्मीदवार उतार रखा है। बात करें महायुति की तो मानखुर्द शिवाजीनगर से अबू आजमी जो सपा के हैं वो उम्मीदवार हैं। नयाब मलिक एनसीपी के उम्मीदवार हैं, जबकि सुरेश पाटिल शिवसेना के उम्मीदवार हैं। अनुशक्ति नगर विधानसभा सीट की बात करें तो सना मलिक जो एनसीपी की उम्मीदवार हैं, जबकि शिवसेना जो शिंदे गुट है अविनाश राणे को टिकट दिया है, जबकि फहाद अहमद एनसीपी एसपी यानी शरद पवार के उम्मीदवार हैं। तो ये तमाम सारी सीटें हैं जहां से गठबंधन के प्रत्याशी एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में उतर आ गए हैं। लेकिन हो सकता है कि जब नाम वापसी का समय हो उससे पहले ये समझौता कंप्लीट हो जाए। तो आपको क्या लगता है इस बार महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनने जा रही है? कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताना और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।